हेलो फ्रेंड। तो मैं टीआरबी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टीआरबी क्वेश्चन क्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको VLI जीरो थेरा की जो इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने जो VLI जीरो थेरा है उसका फर्स्ट वीडियो डाल रखा है और ये आज सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो फर्स्ट क्या है कि गेट रजिस्टर का अनुरक्षण। ठीक है, गेट रजिस्टर का अनुरक्षण कौन करता है? तो किसके द्वारा ये जो गेट रजिस्टर होता है उसका अनुरक्षण किसके द्वारा तो किसके द्वारा किया जाता है? परिचालन अनुभाग के द्वारा गेट रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? परिचालन अनुभाग के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि परिचालन अनुभाग के द्वारा गेट रजिस्टर एवं गेट रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो EBSCO, ठीक है, IBSCO। तो इस ये क्या है? एक ही डेटाबेस है। क्या है? डेटाबेस है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि EBS जो CO ये क्या है? एक ही डेटाबेस है। ठीक है, डाटाबेस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डाटाबेस एक ही जो EBSCO ये क्या है? एक डाटाबेस है। ठीक है, आगे क्या है कि उपयोगकर्ता जो उपयोगकर्ता है उस उपयोगकर्ता शिक्षा को उपयोगकर्ता अभिविन्यास जो निर्देशन के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? जो उपयोगकर्ता होते हैं। ठीक है, जो उपयोगकर्ता या शिक्षा को उपयोगकर्ता जो किसके जो निर्देशन के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये लाइन लिखी हुई है इनको याद रखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। इसी जो किसको निर्देशन के रूप में जाना जाता है? तो उपभोगकर्ता को। ठीक है, जो उपयोगकर्ता होता है उसे किसके रूप में जाना जाता है? निर्देशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो अगला ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्या है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, देख लेना एक बार। इसमें क्या बोल रखा है, क्या लिख रखा है कि द वर्ल्ड अलमनेक एंड और बुक ऑफ फैक्ट्स। क्या है? द वर्ल्ड अलमनेक एंड बुक ऑफ फैक्ट्स ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? USA के द्वारा। किसके द्वारा? USA के द्वारा प्रकाशित हुआ है। किसके द्वारा? USA के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि द वर्ल्ड अलमनेक और बुक ऑफ फैक्ट्स ये दोनों को याद रखना है। ये किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? USA के द्वारा। ठीक है, अगला है कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में ओपन एक्सेस जर्नल के बारे में जानने के लिए DOAG की तलाश करेंगे। अब जो पुस्तकालय होते हैं, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान को जो सूचना विज्ञान और पुस्तकालय ओपन एक्सेस को जो जिनकी जनरल बातों को जानने के लिए किसकी तलाश करेंगे? DOAG की। तो आपको याद रखना है कि पुस्तकालय और सूचना विज्ञान की जो ओपन एक्सेस जो जनरल बातें होती हैं उनको ढूंढने के लिए उनको तलाश के लिए किसकी तलाश करेंगे हम? DOAG। ठीक है, तो ये DOAG की तलाश करेंगे। तो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे है कि इंडिया अ रेफरेंस एनुअल ये क्या है? एक ईयर बुक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ भी गया है। आपको याद रखना है कि इंडिया अ रेफरेंस एनुअल बुक जो एनुअल क्या है? एक ईयर बुक है। क्या है? ईयर बुक। तो आपको ये कंप्लीट याद रखना है। ठीक है, आगे 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 है पंचांग जो पंचांग आता है। पंचांग में क्या होता है? इसमें सूर्य चंद्र आदि जो ग्रहण होते हैं, ग्रहों की गति होती है, महीनों का कैलेंडर आदि का वर्णन किया जाता है। पंचांग में किन किन चीज़ों का वर्णन किया जाता है? पंचांग में सूर्य चंद्र आदि ग्रहण और ग्रहों की गति और महीनों का कैलेंडर आदि का वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो पंचांग में इन आदि का वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पंचांग में किन चीज़ों का वर्णन किया जाता है? सूर्य चंद्र हैं, महीनों का कैलेंडर है, ग्रहण है, ग्रहों का गति है। ठीक है, तो इनका वर्णन किया जाता है। ठीक है, आगे क्या है? सेंसस ऑफ इंडिया एक क्या है? एक कौन सा सूचना स्रोत है? सांख्यिकी। तो आपको याद रखना है कि सेंसस ऑफ इंडिया है ये क्या है? एक सांख्यिकी सूचना स्रोत है। क्या है? सांख्यिकी सूचना स्रोत है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो सेंसस ऑफ इंडिया क्या है? ये एक सांख्यिकी सूचना स्रोत है। ठीक है, और आगे हैं कि WIPO कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। ठीक है, तो WIPO कहाँ स्थित है? जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा में। तो आपको याद रखना है कि WIPO जिनेवा में स्थित है। ठीक है, आगे क्या है? भारतीय पेटेंट के बारे में सूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है। किस में प्रकाशित होता है? भारत के राजपत्र में। अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पेटेंट के बारे में जो सूचना होती है, जो भारतीय पेटेंट जो पेटेंट जो प्राथमिक स्रोत हैं
जो पेटेंट हैं, जो मतलब भारतीय पेटेंट के बारे में शोध के लिए मतलब जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है, मतलब जो ये पेटेंट किस में प्रकाशित होता है, भारत के राजपत्र में। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो भारतीय पेटेंट किस में प्रकाशित होता है, तो भारत पेटेंट के बारे में शोधना जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है। ठीक है, आगे है कि एसडीआई सेवा की अवधारणा प्रतिपादन करने वाला कौन है, HP लुवन। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये वैज्ञानिक नाम याद रखना है कि HP लुवन जो कि एसडीआई सेवा का अवधारणा प्रतिपादन करता है। ठीक है, एसडीआई का प्रतिपादन कौन करता है, HP लुवन। ठीक है, एसडीआई का जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हर बार पूछा भी गया है, एसडीआई सेवा का अवधारण कौन मतलब प्रतिपादक कौन करता है, HP लुवन। ठीक है, HP लुवन, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे है कि येल बुक ऑफ कोटेशन। ठीक है, तो ये येल बुक ऑफ कोटेशंस क्या है, एक शब्दकोश है। क्या है, एक शब्दकोश है। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है कि शब्दकोश जो कि येल बुक ऑफ कोटेशन, ठीक है, ये क्या है, शब्दकोश है। ठीक है, आगे हैं कि RSS जो फिर से एक वेबसाइट की अनुमति देता है कि प्रत्येक बार ग्राहक सतर्क रहे जब संपर्क जोड़ा जाता है या फिर अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें या तो संपर्क जोड़ा जाता है या फिर अपडेट किया जाता है। किस में किया जाता है, RSS पीड्स वेबसाइट में, तो इसमें मतलब ग्राहक को सतर्क किया जाता है, या तो इसमें संपर्क जोड़ा जाता है या फिर अपडेट किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि RSS वेबसाइट में क्या होते हैं, या तो इसमें संपर्क जोड़ा जाता है या फिर किसी चीज़ को अपडेट किया जाता है। ठीक है, आगे है कि माइक्रोप्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल प्रलेखों के संग्रह व रखरखाव हेतु होता है। किसके लिए होता है, जो माइक्रोप्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल किसके लिए होता है, डॉक्यूमेंट का संग्रह के लिए या प्रलेखों के संग्रह एवं रखरखाव हेतु होता है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है कि माइक्रोप्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल किस लिए होता है, जो प्रलेख के संग्रह और रखरखाव के लिए। ठीक है, आगे है कि सूचना के जो गैर प्रलेखीय स्रोत। अब सूचना के गैर प्रलेखीय स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो ये 3 स्रोत हैं, इनको आपको याद रखना है कि मनुष्य, संगठन और साइबर मीडिया, ये 3 गैर प्रलेखीय स्रोत हैं। ठीक है, सूचना इंफॉर्मेशन के गैर स्रोत जो कौन कौन से होते हैं, गैर प्रलेखीय स्रोत होते हैं मनुष्य, संगठन, साइबर मीडिया। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ एस्ट्रोनॉमी ये क्या है, विषयगत शब्दकोश है। ठीक है, शब्दकोश है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से हर बार क्वेश्चन में आता है और इस साल भी आ सकता है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ एस्ट्रोनॉमी क्या है, एक ये विषयगत शब्दकोश है। ठीक है, तो आपको इसे कंप्लीट याद रखना है। ठीक है, आगे है कि उलरिच की वेब ग्लोबल सीरियल डायरेक्टरी ये किस श्रेणी में आती हैं, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जो उलरिच की जो वेब ग्लोबल सीरियल डायरेक्टरी तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे है कि जीवित व्यक्तियों के जीवन चित्र वाली संदर्भ पुस्तकों को हुजहू कहते हैं। क्या कहा जाता है, हुजहू कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि जीवित व्यक्तियों के जीवन चित्र वाली संदर्भ पुस्तक को क्या कहा जाता है, हुजहू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हुजहू। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हुजहू किसे कहा जाता है, जिसमें जीवित व्यक्तियों के जीवनी चित्र वाली संदर्भ पुस्तक को। ठीक है, आगे है कि मानक मतलब स्टैंडर्ड। तो मानक सामान्यतः बुनियाद, ये क्या है, बुनियाद, मौलिक और तकनीकों का प्रकार के होते हैं। मानक क्या होता है, मानक जो सामान्यतः मतलब क्या होता है, बुनियाद जो कि बुनियाद और तकनीकी के प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, बुनियादी या और तकनीकी प्रकार के, मतलब मौलिक और तकनीकी प्रकार के होते हैं मानक जो स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ठीक है, तो अगला चलते हैं, क्या है, इंडियन बुक्स एंड प्रिंट। ये क्या है, एक व्यापार के प्रकार की ग्रंथ सूची है। क्या है, व्यापार के प्रकार की ग्रंथ सूची है। तो इंडियन जो बुक्स एंड प्रिंट है, क्या है, व्यापार के प्रकार की ग्रंथ सूची है। ठीक है, आगे क्या है, एशियन रिकॉर्डर एक क्या है, साप्ताहिक प्रकाशन है। जो एशियन रिकॉर्डर है क्या है, एक साप्ताहिक प्रकाशन है। ठीक है, आपको इसे याद रखना है कि जो एशियन रिकॉर्डर है ये क्या है, एक साप्ताहिक प्रकाशन। ठीक है,
ठीक है, साप्ताहिक पब्लिकेशन, ठीक है। और आगे क्या है, विशेष सूची सेवा को निम्नलिखित में से सामूहिक जागरूकता सेवा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। किसके अंतर्गत किया है, जो विशेष सूची सेवा है उससे किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, सामूहिक जागरूकता सेवा को, ठीक है। सामूहिक जागरूकता सेवा के अंतर्गत से किया गया है वर्गीकरण, मतलब क्लासीफायर किया गया है, ठीक है। तो विशेष सूची सेवा को, जो विशेष सूची सेवा जो मतलब विषय के अनुसार सूची सेवा, मतलब विषय के अनुसार सेवा को किसके अनुसार, मतलब विशेष सूची के अनुसार, ठीक है। किसमें वर्गीकृत किया गया है, सामूहिक जागरूकता की सेवा के अंतर्गत इसे वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अगला है क्या है, डेमोग्राफिक ईयरबुक का प्रकाशन कहाँ हुआ, यूएनओ में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूएनओ में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि डेमोग्राफिक ईयरबुक का प्रकाशन यूएनओ में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूएनओ में, ठीक है। आगे है कि वेबस्टर की जियोग्राफिकल, जो वेबस्टर की जियोग्राफिकल डिक्शनरी, शब्दकोश डिक्शनरी है। क्या है, शब्दकोश डिक्शनरी है। क्या है, शब्दकोश डिक्शनरी है, ठीक है। तो वेबस्टर की जो जियोग्राफिकल डिक्शनरी क्या है, शब्दकोश डिक्शनरी है, ठीक है। आगे क्या है, एनसाइक्लोपीडिया तथ्य व चित्र के उत्तर जानने के लिए सर्वाधिक उचित हैं। अब जो एनसाइक्लोपीडिया है किसके लिए सर्वाधिक मतलब उचित है, ये तथ्य व चित्र के उत्तर जानने के लिए, ठीक है। जो एनसाइक्लोपीडिया है वो किसके लिए सर्वाधिक उचित है, तथ्य और चित्र के उत्तर जानने के लिए, ठीक है। तथ्य और उत्तर के क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि तथ्य और उत्तर को जानने के लिए सर्वाधिक उचित हैं, तो क्या है, एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के प्रोपीडिया भाग नंबर 3 में है। किसमें है, भाग नंबर 3 में है। तो आपको याद रखना है जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के जो प्रोपीडिया है वो किस में है, भाग नंबर 3 में है। और जो एनसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटेनिका है क्या है, ज्ञान की आउटलाइन है। क्या है, ज्ञान की आउटलाइन है। तो आपको याद रखना है कि ज्ञान की आउटलाइन क्या है और इसमें कौन से भाग में है, तो आपको इसे कंप्लीट याद रखना है, ठीक है। आगे है कि निर्देशिका का संगठन के बारे में सूचना प्राप्त करने का उपयुक्त स्रोत है। जो निर्देशिका होता है उस क्या है, सूचना संगठन के बारे में मतलब सूचना प्राप्त करने के लिए उपयुक्त स्रोत हैं। तो सूचना को जो मतलब सूचना के बारे में, सूचना संगठन के बारे में सूचना प्राप्त करने का जो मुख्य स्रोत क्या है, निर्देशिका, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से आएगा कि संगठन के बारे में सूचना प्राप्त करने का उपयुक्त स्रोत क्या है, तो निर्देशिका, ठीक है। निर्देशिका आपको याद रखना है। अब जैसे कि अगर आप इसे पढ़े तो किस प्रकार से पढ़े, क्वेश्चन बना के पढ़ना भाई, ठीक है। क्वेश्चन बना के अगर आप पढ़ोगे तो आपको एग्जाम में आराम से इनको कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे क्या है, किसी शब्द का अर्थ जानने के लिए विषय शब्द को स्रोत की मदद लेंगे। क्या लेंगे, मदद लेंगे, ठीक है। तो किसी शब्द का जो अर्थ जानने के लिए किसका मदद लेंगे, शब्दकोश, किसका मदद लेंगे, शब्दकोश, जो विशेष शब्दकोश की स्रोत की मदद लेंगे, ठीक है। तो किसी का भी शब्द का अर्थ जानना है, क्या किसी का भी मतलब अर्थ जानना है तो किसी विशेष शब्दकोश का स्रोत का मतलब मदद लेंगे, ठीक है। शब्दकोश का हम मदद लेंगे, ठीक है। आगे क्या है, अगर कोई छात्र, ठीक है, अगर कोई छात्र कनाडा में अगर ऐसे कोई मतलब विश्वविद्यालय में जानना चाहता है, ठीक है, कोई भी छात्र हो, अगर उसका जो मतलब कोई भी छात्र कनाडा में हो, उस मतलब कनाडा की कोई यूनिवर्सिटी हो, उसके बारे में अगर वो जानना चाहता है, जहाँ पर पुस्तकालय या पे सूचना विज्ञान पर इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स कराते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स करवाते हैं, तो वहाँ पर तो उसे हम वर्ल्ड ऑफ लर्निंग की मदद कर लेनी चाहिए। तो अगर हम मान लो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अगर कोई छात्र हैं, अगर वो कनाडा की कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहता है, अगर जहाँ पर उस यूनिवर्सिटी के जानना चाहता है जहाँ पर लाइब्रेरी की या पे कोई भी इंफॉर्मेशन साइंस की कोई भी कोर्स होता हो, तो उसे वर्ल्ड ऑफ लर्निंग की मदद लेनी चाहिए। तो मदद किसकी करेगा, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग की, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग की क्या करेगा, मदद कर ले, मतलब उस चीज़ की मदद कर लेंगे, उसको जानने के लिए किसके, अगर हम कोई भी यूनिवर्सिटी को जानने के लिए किसकी मदद करेंगे, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग की। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, किसी शब्द का अर्थ जानने के लिए हम भी शब्दकोश स्रोत की मदद लेंगे। ये मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है, पहले बता रखा है, ठीक है। पत्रिका की जो रूटिंग है क्या है, पत्रिका की एक रूटिंग है वर्तमान जानकारी सेवा, ठीक है। पत्रिका की जो रूटिंग है क्या है, वर्तमान जानकारी सेवा है,
तो आपको क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आएगा, पत्रिका की रूटीन क्या है। तो ऑप्शन में होगा जरूर वर्तमान जानकारी सेवा, ठीक है। ठीक है, वर्तमान जानकारी सेवा, ठीक है, क्या है, करंट नॉलेज, ठीक है, करंट नॉलेज सर्विस, ठीक है। आपको याद रखना है कि पत्रिका की रूटीन क्या है, वर्तमान जानकारी सेवा। आगे क्या है, भारत में नवीन घटनाओं के बारे में जानने के लिए एशियन न्यूज डिगेस्ट की मदद लेंगे। किसकी मदद लेंगे, एशियन न्यूज डिगेस्ट की, ठीक है। तो भारत में जो नई नई घटना, कोई भी नवीन घटना होती है उनके बारे में जानने के लिए हम एशियन न्यूज डिगेस्ट की मदद लेंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिकल अब्स्ट्रैक्ट इंडिया एक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, मोस्फी के द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, मोस्फी के द्वारा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। आगे है कि जो गेट है, जी गेट है या जे गेट है, तो ये क्या है, एक बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस है। क्या है, बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस है। तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जी गेट क्या है, एक बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस है, ठीक है, बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस है। इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड और बायो जो फिजिक्स है वो क्या है, एक प्राथमिक पीरियोडिकल है। क्या है, प्राथमिक पीरियोडिकल है। तो आपको याद रखना है कि जो बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स हैं ये क्या है, जो इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स क्या है, एक प्राथमिक पीरियोडिकल है। क्या है, प्राथमिक पीरियोडिकल, ठीक है। आगे क्या है, इंडेक्स मेडिक्यूस अब ऑनलाइन, जो कि इंडेक्स मेडिकल ऑफ अब ऑनलाइन वर्जन में मेडलाइन होता है इसके रूप में उपलब्ध हैं। किस रूप में उपलब्ध हैं, मेडलाइन के रूप में। तो आपको याद रखना है कि जो इंडेक्स जो मेडिक्यूस अब ऑनलाइन वर्जन मेडिसिन के रूप में क्या है, उपलब्ध हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसके रूप में, जो इंडेक्स मेडिक्यूस अब किसके, मतलब जो ऑनलाइन वर्जन है ये किसके रूप में उपलब्ध हैं, मेडलाइन के रूप में, ठीक है, मेडलाइन के रूप में उपलब्ध हैं। तो दोस्तों आज मुझे आप बताएंगे कि ये वीडियो कैसी लगी, और आज मुझे कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी है, और अगली वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना। और तो दोस्तों मुझे इस वीडियो, जैसे कि ये CLIS की जितनी भी वीडियो हैं, मैंने सिर्फ आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए और तो आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसका मटेरियल बहुत कम मिलता है। और ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको तो फिर भी ये फ़ायदा है कि उनको इंग्लिश में बुक भी, जितनी बुक मतलब ये इग्नो की बुक होती हैं, CLIS की बुक होते हैं, वो इंग्लिश में आती हैं। और ये जो कोर्स होता है वो, इसका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। तो जितने भी जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको प्रॉब्लम आती होगी, इसलिए मैंने आपके लिए ये सब जो जितना भी कंटेंट है तो आपको मैंने हिंदी में किया है। तो अगर आपको ये, तो आपके लिए मैंने ये इतनी मेहनत की है कि अब सभी बच्चों को हेल्प मिल सके। तो आपको केवल बस कुछ नहीं करना, वीडियो को सपोर्ट करना है, लाइक करना है, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में लिखें कि ये वीडियो कैसा है कैसा नहीं, ठीक है। धन्यवाद।